हेलो व्यूअर्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आ जाइए जल्दी से लाइव। मैं आपको करवाने वाला हूं आज 30 क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, ये 30 क्वेश्चंस आपके फिजिकलेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जल्दी से लाइव आ जाइए और यहाँ पर एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। और जी हाँ, ठीक 9 बजे मैं एक और सीरीज आप सबके लिए लेकर आ रहा हूँ, तो उसको भी एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा जितने भी साथी हमारे साथ में जुड़ सके, क्योंकि यहाँ पर आपके फिजिकलेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए हम लगातार आपको जो लाइव सेशन है, लाइव सीरीज है, वो प्रोवाइड करवाते रहते हैं। और यहाँ पर एक और सीरीज में लेकर आ गया हूँ, तो चलिए सीरीज की शुरुआत करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का और लाइव सेशन का नोटिफिकेशन है वो भी आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ये दिसंबर 2011 में पूछा गया था यूजीसी नेट में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ऋणात्मक सह संबंध मीन्स नेगेटिव कोरिलेशंस के साथ ट्रैक एंड फील्ड खेल का संभावित गुणार्थ है, क्या है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, फेक, छलांग, कूदान और दौड़। तो इनमें से कौन सा आपका सही रहेगा आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, तो यहाँ पर चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। और राइट ऑप्शन को मैं बॉक्सेस में क्लोज कर रहा हूँ, तो इसमें हो जाएगा आपका दौड़। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है सेकंड। इस क्वेश्चन में आपको मिलान करना है एक सूची का दूसरी सूची से। और यहाँ पर आपसे कूट में गेम्स दिए गए हैं और उन गेम्स के अंदर जो आपके कुछ रूल हैं उनके बारे में आपसे पूछा गया है। और कूट में आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही है। 3 सेकंड रूल किससे रिलेट करेगा, थ्रो इन किससे रिलेट करेगा, रोल इन कौन से गेम से रिलेट करता है, सर्विस है वो कौन से गेम से रिलेट करता है। और साथ में जो गेम्स दिए गए हैं दूसरी सूची में, उसमें है फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, बैडमिंटन और आपका क्रिकेट। तो चलिए मिलान करते हैं। तो सबसे पहले मिलान करेंगे तो यहाँ पर देखिए, जो आपका 3 सेकंड रूल है ये आपका बास्केट में इस्तेमाल होता है। ठीक है, थ्रो इन की बात करें तो थ्रो इन आपका हो जाएगा फुटबॉल के अंदर। रोल इन की बात करते हैं तो रोल इन आपका हॉकी के अंदर होता है। और यहाँ पर सर्विस है ये आपकी बैडमिंटन से रिलेट करेगी। तो इस हिसाब से जो हमारा कूट तैयार होगा ये है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका एक रीजन है, एक असर्शन है, और ये 2010 के अंदर जो आपका यूजी नेट का एग्जाम था इसमें पूछा गया है। तो इसमें आपको बताना है कि यहाँ पर सही इनमें से कौन सा रहेगा। 2 कथन है। तो यहाँ पर पहला जो आपका असर्शन दिया गया है इसमें है, व्यावसायिक खेलों का प्रबंधन फुटबॉल, बास्केटबॉल अथवा बेसबॉल सरीखे खेलों के खिलाड़ी को बहुत उच्च वेतन देकर भर्ती करते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो व्यवसायिक खेल है और व्यवसायिक खेलों का जो प्रबंधन होता है इसमें फुटबॉल, बास्केटबॉल जो बड़े खेल हैं, ये बोलता है कि उनके खिलाड़ियों को उच्च वेतन देकर भर्ती किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ पर जो रीजन में बताया गया है, उपरोक्त कथन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि खिलाड़ी केवल धन के लिए खेलते हैं। तो क्या इन दोनों के अंदर संबंध है? तो देखिए यहाँ पर ठीक है भर्ती किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी खिलाड़ी हैं वो सिर्फ पैसे के लिए ही खेलते हैं। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जो इसमें सही बनेगा ये आपका हो जाएगा, इसमें जो राइट ऑप्शन बनेगा ये है आपका बी। ठीक है, तो यहाँ पे ए गलत है। कई बार ऐसा होता है कि खिलाड़ियों को उच्च वेतन देकर भर्ती नहीं किया जाता, और खिलाड़ियों का जो सिलेक्शन है ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पैसे देकर होता है, तो कभी भी नहीं है। परंतु आर यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ए गलत है परंतु आर सही है। यहाँ पर इससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो खिलाड़ी है वो कई बार धन के लिए भी खेलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा भी होगा जो आईपीएल वगैरह है, देखिए आईपीएल में बोली लगते हैं, इट मीन्स कि जो खिलाड़ी है आईपीएल है या फिर आपका प्रो लीग है, जितने भी आपकी लीग्स चलते हैं, ठीक है, आईपीएल, प्रो लीग, कबड्डी, ठीक है, उधर से आपका हॉकी इंडियन लीग शुरू हो गया है, ठीक है, फुटबॉल लीग शुरू हो गए हैं, बास्केटबॉल के हैं, आपका फुटबॉल का है, बेसबॉल का है। तो देखिए इन सभी के अंदर जो आपके लीग मैचेस करवाए जाते हैं तो उनमें खिलाड़ियों की बोली लगती है, उन खिलाड़ियों का सिलेक्शन किया जाता है और वो पैसे के लिए ही खेलते हैं। जिस की बोली ज़्यादा लगेगी वो उसी टीम की तरफ से खेलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से खेल के दौरान टाइम आउट का प्रावधान नहीं है। कौन से खेल के अंदर टाइम आउट नहीं लिया जाता आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हैंडबॉल और बास्केटबॉल।
तो चलिए यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन इसमें बनेगा कि टाइम आउट किस खेल के दौरान नहीं लिया जाता, तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका जो इसमें फुटबॉल में टाइम आउट नहीं होता, हैंडबॉल है, हैंडबॉल में टाइम आउट लिया जाता है, बास्केट में लिया जाता है, वॉलीबॉल के अंदर भी आपका जो टाइम आउट है वो लिया जाता है खेल के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपको सुमेलित करना है, आपको फिर गेम दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड आपके टेस्ट हैं जो आपके टेस्ट और मेजरमेंट से रिलेट करते हैं। बैडमिंटन, हॉकी, शारीरिक स्वस्थता, वॉलीबॉल, और इनसे अगली सूची में दिया गया है, सेकंड सूची में है आपका हरबंस सिंह टेस्ट, लॉकहार्ट मैकफिरसन टेस्ट और रसल लैंग टेस्ट और फ्लीसमैन बैटरी। तो इनका संबंध आपस में क्या रहेगा आपको बताना है। चलिए आप देख लीजिए और यहाँ पर मैं मिलान शुरू कर देता हूँ। तो यहाँ पर इसमें जो सही इसका मिलान होएगा, देखिए जो आपका यहाँ पर ए है, ए आपका रिलेट करेगा यहाँ पर बैडमिंटन करेगा फ्लिसमैन बैटरी से। ठीक है, और हॉकी आपका जो रिलेट करेगा ये है आपका हॉकी रसल लैंग टेस्ट, और जो इसमें आपका शारीरिक स्वस्थता है ये हो जाएगा आपका लॉकहार्ट मैकफिरसन टेस्ट से, और यहाँ पर जो वॉलीबॉल है ये हो जाएगा आपका हरबंस सिंह टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कूट में अगर चलते हैं तो कूट आपका ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ गया है यहाँ पर 6। इंडोर वॉलीबॉल मैच में न्यूनतम ऊंचाई आवश्यक है। जी हाँ, अगर आप इंडोर वॉलीबॉल मैच करवाना चाहते हैं तो जो रूफ होती है, छत होती है इंडोर हॉल की, वो कितनी होनी जरूरी है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, 11 मीटर, 12 मीटर, 12.5 मीटर, 13 मीटर। न्यूनतम ऊंचाई पूछा गया है दोस्तों, न्यूनतम मतलब इससे कम नहीं होनी चाहिए, उससे अधिक बेशक हो जाए। तो चलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका 12 मीटर। जी हाँ, 12 मीटर आपका कम से कम होना जरूरी है, न्यूनतम ऊंचाई रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जिम्नास्टिक में फ्लोर एक्सरसाइज का निष्पादन क्षेत्र है। जी हाँ दोस्तों, जो फ्लोर एक्सरसाइज आपकी की जाती है जिम्नास्टिक में, उसका जो यहाँ पर क्षेत्र है वो कितना रहेगा आपको बताना है। 10 × 10 मीटर, 11 × 11 मीटर, 12 × 12 मीटर और 15 × 15 मीटर। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन इसमें बन जाएगा आपका 15 × 15 मीटर। इट्स ए फ्लोर एक्सरसाइज के लिए जो आपका फ्लोर होगा इसकी मेजरमेंट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ गया है 8 और इस क्वेश्चन में पूछा गया है फुटबॉल मैच में कितने टाइम आउट की आज्ञा होती है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। फुटबॉल मैच में कितने टाइम आउट लिए जा सकते हैं। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। राइट ऑप्शन इसमें जो बनेगा ये है आपका कि फुटबॉल के अंदर आपका जो टाइम आउट है वो नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ गया है। सुमेलित करना है आपको एक को दूसरे से। क्वेश्चन नंबर 9 में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। लक्ष्य संधान का केंद्र क्या रहेगा। ड्यूस, जंप बॉल, अपर कट, ये किससे है। और साइड में आपका गेम लिखा गया है टेनिस, बॉक्सिंग, जूडो, शूटिंग और बास्केटबॉल। तो इसमें क्या रहेगा आपका सही, आप मिलान कीजिए और इधर से मैं मिलान शुरू कर देता हूं आप सब के लिए। देखिए जो लक्ष्य संधान का केंद्र है, आप ये कह सकते हैं कि जिसमें लक्ष्य साधा जाता है, जी हाँ, तो ये आपका रहता है लक्ष्य संधान आपका शूटिंग में। जी हाँ दोस्तों, शूटिंग में आपका लक्ष्य संधान आप करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर ड्यूस, तो ड्यूस आपका रिलेट करता है टेनिस से। और जंप बॉल आपकी रिलेट करती है बास्केटबॉल से। और यहाँ पर आपका अपर कट, जो अपर कट लगाया जाता है ये बॉक्सिंग में लगाया जाता है। तो इस हिसाब से जो आपका कूट तैयार होगा ये है आपका ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 में आपको सुमेलित फिर से करना है, एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। चलिए मिलाते हैं यहाँ पर एक सूची को दूसरी सूची से। देखिए यहाँ पर बटरफ्लाई, डबल फॉल्ट, ब्लॉकिंग और पीविट, ये आपके गेम्स से रिलेटेड टर्म है। इनका किस गेम्स में यूज होता है। तैराकी, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस।
तो इनमें राइट क्या रहेगा आपको बताना है। तो चलिए बटरफ्लाई सबसे पहले मिलान कर लेते हैं। तो जो बटरफ्लाई है वो किस से रिलेट कर रही है आपको बताना है। चलिए, तो यहाँ पर बटरफ्लाई आपका तैराकी से रिलेट कर रही है। तो ये ऑप्शन जो ए है वो 1 से मैच कर रहा है। डबल फॉल्ट की जो टर्म है वो आपकी यूज होती है, जी हाँ, यहाँ पर डबल फॉल्ट हो जाएगा आपका टेनिस, और इसके बाद में जो ब्लॉकिंग है, ब्लॉकिंग आपकी वॉलीबॉल में इस्तेमाल होती है, और जो पीविट बनता है, पीविट आपका बास्केटबॉल में बनता है। तो इस हिसाब से जो आपका कूट तैयार हो रहा है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है ब्रेडी वॉलीबॉल परीक्षण के घटक क्या हैं। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। वॉलिंग और सर्विंग, सर्विंग ऑप्शन बी में दिया गया है, सी में दिया गया है वॉलिंग, और डी में है वॉलिंग, सर्विंग और स्मैशिंग। ब्रेडी वॉलीबॉल परीक्षण के कंपोनेंट्स आपके कौन कौन से रहेंगे। तो चलिए राइट ऑप्शन पे मैं क्लिक मार किए देता हूं। तो राइट ऑप्शन इसमें बनेगा आपका वॉलिंग, सर्विंग और स्मैशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने की कोशिश कंप्लीट करूंगा, क्योंकि फिर मुझे 9 बजे भी लाइव आना है आप सबके लिए, तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पर आपको कूट में मिलान करना है। चेकमेट किस से रिलेट कर रहा है, गूगली है, गोल किक है, सडन डेथ है, किस से मैच कर रहे हैं। बास्केटबॉल, हॉकी, फुटबॉल, शतरंज और क्रिकेट, ये 5 गेम दिए गए हैं और 4 आपकी टर्म्स दी गई हैं कि स्केल से रिलेट करती है, आपको बताना है कूट में। तो यहाँ पर चलिए मैं मिलान करना शुरू कर देता हूँ। दो चेकमेट है ये आपका शतरंज से रिलेट करेगा, ठीक है। गूगली है, गूगली आपकी क्रिकेट से मैच करती है, और जो गोल किक है, जी हाँ, गोल किक आपकी मैच कर रही है यहाँ पर फुटबॉल से, और जो आपकी सडन डेथ है, जी हाँ, सडन डेथ आपका हॉकी से मैच करेगा। तो इस हिसाब से जो आपका कूट तैयार होगा ये है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कुछ खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं और उसके सामने कुछ यहाँ पर गेम्स दिए गए हैं। तो कौन सा खिलाड़ी किस गेम से रिलेट करता है आपको पहचानना है। चलिए आप पहचान लीजिए, और साथ में मैं भी मिलान करना शुरू कर देते हैं। उसके हिसाब से फिर जो कूट होगा आपके लिए वो हम देख लेंगे। तो अभिनव बिंद्रा, जी हाँ, अभिनव बिंद्रा आपका मिलान कर रहा है निशानेबाजी से। सुशील कुमार कुश्ती से, विजेंद्र कुमार बॉक्सिंग, और साइना नेहवाल आपकी है बैडमिंटन से। तो यहाँ पर ये सभी आपके राइट बन रहे हैं। तो देख लीजिए किस सीरीज में आपका 1 2 3 4 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमें जो ये मिल रहा है ये आपका मिल जाएगा ऑप्शन डी में। ठीक है, ऑप्शन डी में आपका मिलान कर रहा है। तो मैं ऑप्शन डी में जो है इसको बॉक्सेस में बंद किए देता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया गया है यहाँ पर, और इस क्वेश्चन में आपको फिर से कुछ खिलाड़ी दिए गए हैं और उनके रिलेटेड गेम है वो आपको बताना है कौन सा किससे रिलेट कर रहा है गेम। तो यहाँ पर चलिए, अखिल कुमार किस से मैच करेगा आपको बताना है। अंजू बॉबी जॉर्ज किस से मैच करेगी, पंकज अडवाणी और सानिया मिर्जा। तो चलिए यहाँ पर मैं मिलान शुरू कर देता हूँ। तो अखिल कुमार है ये आपका मुक्केबाजी से बिलोंग करता है। अंजू बॉबी जॉर्ज आपका एथलेटिक्स से बिलोंग करती है। पंकज आडवाणी बिलियर्ड से बिलोंग करेगा, और सानिया मिर्जा आपकी टेनिस से रिलेट करती है। तो यहाँ पर इसके हिसाब से जो कूट में हो जाएगा, चलिए कूट हम देख लेते हैं। देखिए आपका जो ए है, ए मैच कर रहा है आपका मुक्केबाजी से। तो मुक्केबाजी आपका 3 ऑप्शंस में दिया गया है, सभी ऑप्शंस में वैसे दिया गया है। अंजू बॉबी जॉर्ज मैच कर रही है एथलेटिक्स से, तो 4 नंबर पर एथलेटिक्स दिया गया है। पंकज अडवाणी 5 पे मैच कर रहा है, ठीक है, और सानिया मिर्जा आपकी 1 पर मैच कर रही है। तो यहाँ पर इस हिसाब से आपका जो इसमें कूट बनेगा 3 4 5 और 1, तो ये कूट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन में आपको पूछा गया है 2 ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता जीतने वाली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम बताइए। जी हाँ दोस्तों, 2 ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता जीतने वाली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी का आपको नाम बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। साइना नेहवाल, मधुमिता बिस्ट,
अपर्णा पोपट और मंजूषा कंवर। तो इनमें से कौन सा राइट रहेगा आपके लिए? तो चलिए राइट पे मैं क्लिक मार्क कर देता हूं। तो ये है 2 ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली खिलाड़ी का नाम है साइना नेहवाल। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन आपका दिसंबर 2008 में पूछा गया था यूजीसी नेट एग्जाम्स में। तो यहाँ पर इसमें पूछा गया है, देखिए आप ये मत सोचिएगा कि आप सर लेकर आ गए हैं यूजीसी नेट से रिलेटेड एग्जाम्स की सीरीज। तो यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चंस है वो किसी भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए एग्जाम्स अगर हम यूजीसी नेट की बात करते हैं तो वहाँ पर रिसर्च, अनुसंधान और आपका स्टैटिक्स, ठीक है, जो आपका सांख्यिकी है उनसे रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड ज़्यादा आपको क्वेश्चंस वहाँ पर दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन जो मैं लेकर आया हूँ, देखिए इसमें आपको देखिए सूची का मिलान करना हो तो वहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो आप फिजिकल एजुकेशन किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करें, सब में भाई हेल्प करने वाले क्वेश्चन है ये। ठीक है, चाहे एलटी ग्रेड हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी, यूपी, डीएसएसबी, भाई किसी भी गेम की, ठीक है, किसी भी आप शारीरिक शिक्षा एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, अच्छा प्रदर्शन किसकी मदद करने के लिए रूपांकित किया जा सकता है? ठीक है, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। शिक्षकों की, जिससे वह कौशल पक्की तरह से सिखा सके, विद्यार्थियों की, विद्यार्थियों के कौशल को अच्छी तरह समझने के लिए, कौशल में पूर्णता को तेजी से बढ़ाने के लिए और कौशल की जैविक यांत्रिकी को समझने के लिए। तो अच्छा प्रदर्शन किसकी मदद से रूपांकित किया जाता है? तो यहाँ पर इसमें जो राइट ऑप्शन बनेगा, देखिए यहाँ पर जो अच्छा प्रदर्शन है वो विद्यार्थियों के कौशल को, जी हाँ, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका विद्यार्थियों के कौशल को अच्छी तरह समझने के लिए जो यहाँ पर आपका जितना भी प्रदर्शन है उसको रूपांकित किया जाता है। रूपांकित का मतलब है उसको लिखा जाता है, उसको पेपर पे रिकॉर्ड किया जाता है कि इसका प्रदर्शन कैसा रहा, ताकि आगे आने वाली जो स्किल्स हैं, आगे आने वाले जो कॉम्पिटिटिव उनके जो भी चैंपियनशिप रहेंगी, प्रतियोगिताएं रहेंगी, उनमें उनकी जो परफॉर्मेंस है उनको और भी अच्छे से उभारा जा सके और उनकी जो स्किल्स है उनमें परफेक्शन लाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लेट्सिमस डोर्सी सशक्त से किस में अंतर्ग्रस्त होती है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। मीन्स यहाँ पर जो लेट्सिमस डोर्सी है इसका इस्तेमाल है कौन सी क्रिया के अंदर, कौन से गेम में सबसे ज़्यादा यूज होगा? वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल और हॉकी, तैराकी और नौका खेवाई। नौका खेवाई का मतलब है यहाँ पर जो रोइंग आप करते हैं, ठीक है, रिवर राफ्टिंग, और व्यायाम और नृत्य। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा किस में यूज होता है? तो यहाँ पर जो लेट्सिमस डोर्सी है, देखिए ये आपकी मसल्स है, ये यूज होगी आपकी तैराकी के लिए, स्विमिंग के लिए और जब आप नौका चलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सभी खेल के क्षेत्र किस दिशा में निर्मित करने चाहिए? भाई ये क्वेश्चन तो आप नोट कर लीजिए, आप किसी भी मैदान की मार्किंग कर रहे हो, ठीक है, आप कोई भी कोर्ट मार्क कर रहे हैं, सिर्फ एक खो खो को छोड़कर, जी हाँ, एक सिर्फ खो खो कोर्ट को छोड़कर आप कोई भी यहाँ पर अपना मार्क करें। आप कोई भी आप अपना ग्राउंड मार्क करते हैं, ट्रैक मार्क करते हैं, या फिर आप कोई कोर्ट बनाएंगे, मैदान तैयार करेंगे खेल का, तो उसके लिए भाई आपको ये ध्यान में रखना है कि किस दिशा में और कौन सी डायरेक्शन में आपको यहाँ पर इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या फिर आप किसी भी ग्राउंड को मार्क करेंगे। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, दक्षिण पश्चिमी दिशा, पूर्वी पश्चिमी दिशा, उत्तर दक्षिण दिशा और किसी भी दिशा में। तो यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए रहेगा। तो भाई जितना भी देखिए आप जो भी कोर्ट बनाएंगे, यहाँ पर देखिए इंडोर की बात हो रही है ना, तो इंडोर में आप किसी भी दिशा में बना सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको मार्क कर देता हूँ। इंडोर जो आपका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, इंडोर की बात हो रही है भाई, ठीक है, इंडोर जब भी आप बनाएंगे तो आप किसी भी दिशा में बनाएं, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो यहाँ पर एथलेटिक्स का ट्रैक है, एथलेटिक्स का ट्रैक जब भी आप मार्क करेंगे तो वो भी आप इंडोर की अगर हम बात करें तो 200 मीटर का है तो उसको भी आप कहीं कैसे भी आप उसको मार्क कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आउटडोर, जी हाँ दोस्तों, आउटडोर अगर आप मार्क कर रहे हैं, आप आउटडोर कोई भी बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, किसी भी गेम का हो गया, ठीक है, तो उसको मार्क करने के लिए
ये आपको ध्यान में रखना है, जो उत्तर दक्षिण दिशा है, ठीक है, उत्तर और दक्षिण दिशा, ठीक है, नॉर्थ और आपकी साउथ डायरेक्शन में ही आपको मार्क करना है। उसके पीछे का रीजन कुछ हवा की डायरेक्शन का रहता है और उसके साथ में जो सूरज की रोशनी होती है इसका प्रभाव पड़ता है खिलाड़ियों की आंखों पर। तो इसीलिए जो गेम्स की मार्किंग की जाती है, कोर्ट की मार्किंग की जाती है, वो जो आउटडोर रहेगा वो आपका उत्तर दक्षिण दिशा में, और अगर हम इंडोर कॉम्प्लेक्स की मार्किंग कर रहे हैं, इंडोर कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, तो वो किसी भी दिशा में आप मार्क कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खो खो में मैंने जैसे बताया है आपको कि आप खो खो की जो डायरेक्शन होगी वो आप रख सकते हैं ईस्ट और वेस्ट में। उसका रीज़न ये रहेगा कि जब खिलाड़ी चेज़ करता है, तो जब बैठता है तो बैठते टाइम उसकी आंखों में सनलाइट ना लगे, इसीलिए जो मार्किंग है वो आपकी ईस्ट टू वेस्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसीलिए थोड़ा सा उस पर टाइम लग गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नांकित कथनों में से सही कथन का चयन करें। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं और इनमें से जो सही आपका यहाँ पर कथन है, स्टेटमेंट है, उसको आपने चूज करना है। कौन कौन सी यहाँ पर सही है। गोल्फ के खेल क्षेत्र को कहते हैं कोर्स, और हॉकी के खेल क्षेत्र को कहते हैं ग्राउंड, स्क्वैश के खेल क्षेत्र को कहते हैं कोर्ट, और शॉटपुट के खेल क्षेत्र को कहते हैं ट्रैक। तो यहाँ पर इनमें से सही कथन आपका कौन सा रहेगा। तो यहाँ पर इसमें जो सही रहेगा, चलिए वो मैं आपको अभी इसमें बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो सही है, चलिए मैं पहले आपका इसमें टिक मार्क कर देता हूँ कि कौन कौन सा इसमें सही रहेगा। देखिए ये जो आपका है 1 है, ये सही रहेगा क्योंकि इसको कोर्स कहा जाता है। जो आप गोल्फ खेलते हैं उसके जो क्षेत्र होगा, ग्राउंड होगा, मैदान होगा, उसको कोर्स कहा जाता है। हॉकी के खेल को हम मैदान के ग्राउंड है, ठीक है, हॉकी कोर्ट होता है वैसे, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड इसमें लिखा हुआ। भाई ग्राउंड का मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हॉकी का जो मैदान होता है, हॉकी की जो मार्किंग होती है उसमें थोड़ा बहुत आप स्लाइटली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। स्क्वैश का भी आपका कोर्ट रहेगा, लेकिन जो आपका शॉर्ट पुट है, ठीक है, जो शॉर्ट पुट है, शॉर्ट पुट के अंदर जो आपका खेल का क्षेत्र होता है वो होता है आपका थ्रोइंग सर्कल, ना कि ट्रैक, ठीक है, और ये फील्ड इवेंट रहता है, ठीक है। और हॉकी का जो क्षेत्र है, भाई इसको एक और डाउट मैं आपको दूर कर देता हूं। देखिए जो हॉकी है वो अभी एस्ट्रोटर्फ पे चली गई है, लेकिन जो हॉकी पहले भी खेली जाती थी तो उसमें जो ग्रीनरी है, ग्रीनरी जिस पे भी रहेगी, ठीक है, उसको कहा जाता है कोर्ट। तो यहाँ पे फुटबॉल का भी आपका ग्राउंड रहता है, आपका हॉकी का भी ग्राउंड रहता है जिसमें ग्रासी हो, ठीक है, तो उसको हम इसीलिए कहते हैं यहाँ पर ग्राउंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मैं इसको बॉक्सेस में बंद कर देता हूं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पर इसमें सही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ गया है 20। टेनिस एवं बैडमिंटन रैकेट किस प्रकार की वस्तुएं हैं। अनुपभोग मीन्स अनुप्रयुक्त रहती हैं, ठीक है, अनुप्रयुक्त, और उपभोग प्रयुक्त, अर्ध उपयोग इनका होता है, ठीक है, और स्थायी होती है। तो यहाँ पर ये कैसी रहेंगी आपको इसमें बताना है। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये आपकी होती है यूजेबल, ठीक है। चलिए यूजेबल को आप अगर हिंदी में कहें तो इसको उपभोग कहा जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए जो टेनिस है, बैडमिंटन है, इनकी जो रैकेट होती है वो एक बार आपने उपयोग कर ली तो ये डैमेज हो जाएंगी, ठीक है। अनुपभोग मतलब यहाँ पर अनुप्रयुक्त, इसका तो ऐसा तो नहीं है कि आप इसका प्रयोग नहीं करते हैं, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अर्ध उपभोग मतलब आप ऐसा नहीं है कि एक बार आप उसको उपयोग करने के बाद में उसको दोबारा से सहेज लेंगे। देखिए वो डैमेज आपकी हो जाती है, ठीक है। यूजेबल है, यूज होने के बाद में वो टूट जाएंगी, लेकिन जो स्थायी होती है, कुछ एक ऐसे इवेंट्स होते हैं जो स्थायी रहते हैं, जैसे कि शॉर्ट पुट है, जो गोला होता है वो आपका टूटता नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए वो आपका स्थायी इक्विपमेंट रहता है, ठीक है, वो आपका परमानेंट इक्विपमेंट उसको कहा जाता है। तो यहाँ पर जो टेनिस और बैडमिंटन की रैकेट है ये आपकी यूजेबल रहती है, ठीक है, यूज होने के बाद में डैमेज हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ गया है। इसमें आपसे जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है, सुमेलित करना है आपको एक सूची को दूसरी सूची से, और ये कुछ गेम्स से रिलेटेड हैं, जैसे कि जेम नाइस्मिथ है, इसने किस खेल की शुरुआत की थी। एच.सी. बक है, उसका किस में रोल रहा। विलियम मॉर्गन है, उसका किस में रोल रहा। जी.डी. सोंधी, उसका किस में रोल रहा, ठीक है। तो आपको इसमें मिलान करना है, और यहाँ पर आपको कूट भी दिया गया है। चलिए मैं मिलान करना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। तो जेम्स नाइस्मिथ को जो यहाँ पर श्रेय हम देते हैं, तो ये आप देते हैं इसके लिए बास्केट के लिए, ठीक है। एच.सी. बक को इंडिया में भारत के अंदर जो
YMCA की स्थापना, और ये कह सकते हैं कि जो शारीरिक शिक्षा का पितामह है वो कहा जाता है भारत के लिए। ठीक है, विलियम मॉर्गन ने की थी वॉलीबॉल गेम की शुरुआत, और यहाँ पर जो GD सोंधी है उसने परिकल्पना की थी एशियन गेम्स की। तो एशियन गेम्स को शुरू करने में जो अहम योगदान है वो है GD सोंधी का। तो यहाँ पर इस कूट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसमें आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ गया है 22, और इसमें आपको मिलान करना है एक सूची का दूसरी सूची से, आप मिलान कीजिएगा। ठीक है, AIFF किससे रिलेट करेगी, ठीक है, और AAFI किससे रिलेट करती है, फिना है वो किससे रिलेट करती है, IHF है वो किससे रिलेट करती है। चलिए मैं मिलान करना शुरू कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो IHF है वो आपकी कर रही है 1 से मिलान, और यहाँ पर फिना है ये आपका तैराकी से मिलान कर रही है। और इसके बाद में अगर हम कूट के अंदर देखें तो ये आपका जो AAFI है ये आपका मिलान करेगा एथलेटिक्स से। ठीक है, इसको पहले कहा जाता था एमेच्योर एसोसिएशंस ऑफ एथलेटिक फेडरेशन, लेकिन अब इसको बाद में, जी हाँ दोस्तों, अब भी इसको हाल फिलहाल में वर्ल्ड एथलेटिक्स कहा जाता है। और जो AIFF है ये आपकी फुटबॉल से रिलेट करती है। तो इस हिसाब से जो कूट तैयार होगा ये है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिया गया है एक रीजन है, एक असर्शन है, तो आपको इसमें पहचानना है कि कौन सा इसमें कूट में सही रहेगा। जो टेस्ट समान परिणाम देता है वह वस्तुनिष्ठ टेस्ट होता है, मीन्स उसको ऑब्जेक्टिव टेस्ट कहेंगे। और यहाँ पर जो आपका रीजन बताया गया, सॉकर खेल क्षमता के मूल्यांकन के लिए मैकडोनल्ड सॉकर टेस्ट वस्तुनिष्ठ टेस्ट होता है। तो क्या इनका आपस में मिलान है, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पर इसमें देख लेते हैं कूट में। और भाई जैसे मैं कूट में देख रहा हूँ तो यहाँ पर इसमें मेरे हिसाब से बिल्कुल जो राइट बनेगा, बिल्कुल यहाँ पर चलिए मैं राइट पे ही क्लिक कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या है। जी हाँ दोस्तों, जो टेस्ट है वो समान परिणाम, ठीक है, जो आपके इक्वल आपका रिजल्ट जिसमें निकल के आता है वो होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव, और जो मैकडोनल्ड सॉकर टेस्ट है वो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा। ठीक है, मूल्यांकन की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 24, और इसमें आपको फिर से कुछ यहाँ पर ट्रॉफी कप दिए गए हैं। कप का मतलब वो नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं अभी चाय पीने वाला कप, नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपकी वो ट्रॉफीज, वो चैंपियनशिप जो आपकी किसी न किसी गेम्स में करवाई जाती हैं। तो आपको इनका जो स्थान है वो दिया गया है और उनसे यहाँ पर मिलान करना है। नेहरू कप किससे मिलान करेगा, रोवर कप है वो किससे मिलान करेगा, सिंधिया गोल्ड कप है, और सुरजीत मेमोरियल हॉकी। तो ये आपस में किससे मैच कर रही हैं आपको पहचानना है। तो चलिए कूट में हम बढ़ते हैं, और कूट से पहले हम यहाँ पर इन सूचियों का मिलान कर लेते हैं। जो नेहरू कप है ये आपका दिल्ली से रिलेट कर रहा है। रोवर कप आपका मुंबई से मिलान करेगा, और सिंधिया गोल्ड कप है, जी हाँ, माधवराव सिंधिया। जी हाँ, चलिए ये आपका ग्वालियर, जी हाँ, सिंधिया गोल्ड कप आपका ग्वालियर से, और सुरजीत मेमोरियल हॉकी है ये आपकी जालंधर से मैच कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके हिसाब से कूट में अगर हम चलें तो कूट में आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगर सीरीज भाई आपको अच्छी लग रही है, देखिए मैंने एक बार शुरू में बोला था कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर दो, भाई सब कुछ कर लो। ठीक है, और अभी एक बार और बीच में बोल रहा हूँ और एक जाते जाते फिर बोलूंगा। ठीक है, तो भाई एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपको क्वेश्चंस की सीरीज अच्छी लग रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2007 अजलान शाह हॉकी प्रतियोगिता के देशों के प्रथम 4 स्थानों को क्रम से लिखे। जी हाँ दोस्तों, अजलान शाह हॉकी चैंपियनशिप हुई थी 2007। तो यहाँ पर उनको प्रथम 4 देश का जो क्रम है वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, भारत, मलेशिया और दक्षिण कोरिया यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर इनका सही क्रम आपको पहचानना है कि कौन सा रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर फर्स्ट जो आपका, चलिए मैं इसमें क्रम बता दूँ आपको। तो यहाँ पर जो आपका पहला क्रम रहेगा ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया, और इसके बाद में 3 नंबर पे रहा था आपका, 3 पे नहीं, मतलब 2 पे रहा था ये आपका मलेशिया। ठीक है, और भारत आपका तीसरे स्थान पे, और यहाँ पर 4 नंबर पे आपका हो गया कोरिया। ठीक है,
तो इस हिसाब से यहाँ पर जो कूट तैयार होगा ये है आपका ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे फिर पूछा गया है एक रीजन एक असर्शन। चलिए जल्दी जल्दी मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा। एक स्थिति में प्रशिक्षण द्वारा सीखे गए कौशलों को अन्य स्थिति में सीखे गए कौशलों को सीख में स्थानांतरित किया जा सकता है। मतलब आपने कोई एक गेम की स्किल सीख रखी है, पहले आपने प्रशिक्षण ले रखा है, तो आप उसी सीखी गई स्किल को अन्य स्थिति में मीन्स किसी अलग सिचुएशंस में आप उसको स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर रीजन में बताया गया है कि बास्केटबॉल में सीखे गए कौशल को नेट बॉल सीखने में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही है। तो मेरे हिसाब से दोनों कथन यहाँ पर सही है। तो चलिए एक बार हम क्वेश्चंस में यहाँ पर पहले पढ़ लेते हैं कि कूट कौन कौन से दिए गए हैं। तो यहाँ पर कूट में सही व्याख्या, देखिए वैसे तो दोनों सही हैं, लेकिन यहाँ पर जो बास्केटबॉल वाला है ये इसकी सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, मतलब जो ऊपर कहा गया है इसकी व्याख्या नहीं है, ये गेम से रिलेट करता है। तो यहाँ पर जो कूट में दिया गया है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है वो एक ही यहाँ पर व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर अलग से गेम की बात की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ गया है 27 और इसमें आपको यहाँ पर फिर से कुछ खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं और सामने है सूची में आपको खेल का नाम दिया गया है। तो आपको पहचानना है कि कौन किससे मैच करेगा। चलिए हम मैच करने की कोशिश करते हैं और जैसे ही मैच हो जाएगा तो चलिए हम एक मैच अपना भी करवा लेंगे। तो यहाँ पर चलिए जो सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है जिससे मैं मैच कर सकता हूँ, तो देखिए महेश भूपति है, ये आपका टेनिस से रिलेट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर इसमें जो आपका डी है, डी मैच करेगा आपका बास्केट से, परमजीत बास्केट से रिलेट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो इसमें दिलीप तिर्की आपका हॉकी से रिलेट कर रहे हैं और अजमेर जी हैं ये आपके एथलेटिक्स से रिलेट कर रहे हैं। तो इस हिसाब से जो कूट तैयार हो रहा है, चलिए तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, 2, 3, 4 और 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ गया है यहाँ पर 28 और बैटरी का भी यहाँ पर सिग्नल आ गया है। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। द्रोणाचार्य, उदयन पंडित और वीर चक्र, भारत रत्न, तो ये किस किस से आपके मैच कर रहे हैं। तो देखिए वीर चक्र है ये आपका, जी हाँ वीर चक्र जैसे ही नाम आया तो ये सोल्जर को दिया जाता है। ठीक है, चलिए मैं एक बार मार्क को ले लेता हूँ। जो वीर चक्र है ये आपका सोल्जर को दिया जाता है, द्रोणाचार्य है ये आपका कोचिज को दिया जाता है, और जो भारत रत्न है ये आपका दिया जाता है सिविलियन को, और जो उदयन पंडित है ये आपका दिया जाता है एग्रीकल्चर की फील्ड में। तो इस हिसाब से जो कूट तैयार होगा, द्रोणाचार्य 4 पे मैच कर रहा है और उदयन पंडित कर रहा है एग्रीकल्चर पे। ठीक है, तो इस हिसाब से जो कूट इसमें बनेगा ये बनेगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है फिर से आपको, जी हाँ देखिए एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ लेकिन उसमें आपके 4 क्वेश्चंस तैयार हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर कुछ खेलों के नाम दिए गए हैं और फिर उनमें जो आपकी स्किल यूज होती है या फिर जो खिलाड़ी है उनकी क्या कैपेसिटी रहती है, किस हिसाब से रहता है, तो उनके यहाँ पर सामने दिया गया है। तो हम चलिए मैच करने की कोशिश करेंगे और कूट में भी देखेंगे कि कौन सा सही रहेगा। देखिए वॉलीबॉल है, वॉलीबॉल में आपका लिब्रो यहाँ पर मैच कर रहा है, तो भाई लिब्रो यहाँ पर बी और सी कूट के अंदर जो आपका दिया गया है इसमें मैच कर रहा है। ठीक है, बास्केटबॉल में आपका जंप बॉल, तो जंप बॉल आपका बास्केट में है, तो मेरे हिसाब से भाई यहाँ पर सीधा सा ऑप्शन जो बी बनेगा। ठीक है, बी बनेगा। तो चलिए गोल्फ है, गोल्फ यहाँ पर किसके हिसाब से मैच करेगा, तो गोल्फ है आपका पार और टेनिस है डबल फोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर इस हिसाब से जो कूट तैयार हो गया ये है अपना, जी हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ गया है यहाँ पर 30 और ये आज का रहेगा 30 नंबर क्वेश्चन। हैबिट टेनिस टेस्ट में शामिल है, क्या है हैबिट टेस्ट में शामिल यहाँ पर, और ये टेनिस से रिलेट करेगा। फोर हैंड ड्राइव हैंड प्लेसमेंट, ड्राइव फॉर डिस्टेंस प्लेसमेंट, और यहाँ पर इसमें बताया गया है बैक हैंड ड्राइव प्लेसमेंट और सर्विस प्लेसमेंट। तो यहाँ पर इनमें जो सही है वो शामिल कौन कौन है, तो चलिए मैं शामिल जो है इन पे क्लिक मार्क कर देता हूँ। तो ये एक तो है आपका यहाँ पर ड्राइव फॉर डिस्टेंस प्लेसमेंट और इसके साथ में है बैक हैंड ड्राइव प्लेसमेंट और सर्विस प्लेसमेंट। तो ये तीनों ही आपको मिल जाएंगे ऑप्शन
सी में, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आपके लिए बम्पर क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, बम्पर क्वेश्चन मैं 4 क्वेश्चंस और आपको करवाने जा रहा हूँ इस सीरीज में। भाई मैं इन क्वेश्चंस को नहीं छोड़ सकता था, तो इसीलिए मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ, क्योंकि आप सबके साथ में ये कह सकते हैं कि इंटरेक्शन और लगाव ही इतना हो गया। भाई क्या करूँ, मैं रह नहीं सकता आपके लिए सीरीज लाइव ना, तो यहाँ पर मैं सीरीज लेकर आ गया हूँ। और कुछ साथी तो मुझे पता है डिसलाइक करते हुए ये भी बोलेंगे भाई चैनल मोनेटाइज हो गया है इसीलिए आप सीरीज लेकर आ रहे हो। भाई अच्छा, कुछ साथियों ने भाई लास्ट में मुझे ये भी बोला था कि भाई जो फ्री में लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं उनका मटेरियल अच्छा नहीं रहता, वो सिर्फ इस वजह से हमें पढ़ाते हैं कि ताकि हम पेपर क्लियर ना कर सके। एक साथी ने मुझे आज से 3 महीने पहले ये बात बोली थी, और मैं उसका नाम नहीं बताऊँगा, और वो फिर मुझे फ़ोन करके बोलता है कि सर मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। भाई देखिए, माफ़ी नहीं मांगनी बिल्कुल भी। देखिए हाँ, मुझे आपको ये लगता है कि भाई जो फ्री में लाइव क्लासेस पढ़ाते हैं वो कुछ मतलब मटेरियल अच्छा नहीं लेके आते, तो भाई पहले मैं इसीलिए बोलता हूँ कि भाई चैनल पे आप मटेरियल देखिए, पढ़िए, और अगर आपको अच्छा लगे तो ही आप मुझे लाइक कीजिए, अदरवाइज़ डिसलाइक कीजिए और मुझे बताइए कि कमी क्या रहेगी। कभी आपने सुना भी नहीं होगा कि कोई अपने चैनल पे पहले यही बोलेगा कि भाई पहले डिसलाइक करो अगर वीडियो सीरीज आपको अच्छी नहीं लगे, और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। डिसलाइक का कोई यहाँ पर बोलता भी नहीं है, लेकिन मैं अपनी वीडियोस में बोलता हूँ, लाइव सेशन में बोलता हूँ, भाई अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक ज़रूर करें, ये आपका राइट है। ठीक है, आप अपना नेट यूज़ कर रहे हैं भाई, आप अपना टाइम दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन फीफा की स्थापना हुई किस वर्ष हुई है? देखिए क्वेश्चन आपने देख लिया है, मैंने इसीलिए यहाँ पर टाइम लिया था। तो यहाँ पर चलिए मैं सीधा राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगा। इसमें राइट ऑप्शन जो इसमें बनेगा ये है आपका वर्ष 1904। ठीक है, पेरिस, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फीफा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर फीफा के प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। 4 नाम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, श्री सैफ ब्लेटर और श्री जी शेफर्ड, श्री ग्रीन और श्री MC ब्लेयर। तो यहाँ पर इसमें जो राइट बनेगा ये है श्री ग्रीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना कब हुई? भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना आपको बताना है कि किस वर्ष हुई है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, वर्ष 1914, वर्ष 1937, वर्ष 1982, वर्ष 1882 और वर्ष 1943। तो यहाँ पर इसमें जो राइट ऑप्शन बनेगा ये है आपका वर्ष 1937। ठीक है, अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन। लास्ट क्वेश्चन और ये आज का अंतिम क्वेश्चन आपके लिए, और मैं फिर विदाई लूंगा। फुटबॉल को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, 1951, 1954, 1982 और 1990। तो किस वर्ष से शामिल किया गया है आप इसमें बता सकते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल आपका वर्ष 1951, नई दिल्ली में। तो दोस्तों ये थे आज के, जी हाँ दोस्तों, इस 141 नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो और लाइव सेशन आपको अच्छा लगा तो मैंने लिख दिया लाइक कीजिएगा, और अगर अच्छा नहीं लगा तो भाई डिसलाइक ज़रूर कीजिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्या कमी रह गई है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार पहले आप चैनल को विजिट कीजिए और फिर आप इसको सब्सक्राइब हमें कर सकते हैं। ठीक है, और जी हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। और भाई अगर आपको अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ और आपके साथ आपके फ्रेंड्स, आपके कुलीग्स जो फ्यूचर में आपके कुलीग्स बनने वाले हैं, अगर आप चाहते हैं कि और भी फिजिकल एजुकेशन का हमारा जो परिवार है वो बढ़े, तो आप हमें जी हाँ दोस्तों शेयर करना ना भूलिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, खाना खा लूँ और उसके बाद में फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।